आइए जी अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क की। इन वन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स हमने बात की थी कॉम्पिटेंस की, और हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशंस कैन हैव कोर कॉम्पिटेंसेस। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स लाइक मी एंड यू, हमारी भी कुछ कॉम्पिटेंस होगी। हमारे लिए भी ये टर्म कॉम्पिटेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। कभी आपने सोचा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कॉम्पिटेंस? एक इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंस कैसे डिफाइन की जा सकती है, आइए डिस्कस करते हैं। कॉम्पिटेंस इज बेसिकली अबाउट हैविंग दोज क्रिटिकल स्किल्स, knowledge and an attitude that the job holder must have in order to perform effectively. Now, तीन चीजें आ गई इसमें: critical skills, knowledge and attitude. आइए तीनों को अलग अलग करके डिस्कस कर लें, so that once and for all you must have a clear understanding of what is this term. कोई भी जॉब आप करने जा रहे हैं, let's say you are talking about the job of a doctor. What are the critical skills that you should have? वो क्या चीजें हैं जिनको आपको जानना होगा being a doctor? देखिए, हर डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना आता है, फाइन। हर डॉक्टर को ब्लड प्रेशर चेक करना आता है, फाइन। हर डॉक्टर को बेसिक मेडिसिन का आइडिया है, एग्रीड। बट अगर आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और आप हार्ट के सर्जन हैं, तो फिर आपका लिए जो क्रिटिकल स्किल सेट है वो कुछ और होगा एज कंपेयर टू अ जनरल फिजिशियन, जो दवाई बुखार और गले खराबी में आपको दवाई दे देता है। सो फॉर अ सर्टेन प्रोफेशन यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स। इसी तरह से जब आप एक ऑडिटर बनते हैं तो ऑडिटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ऑडिटर की स्किल्स हैं वो कंपैरेटिवली रिलेटिवली डिफरेंट हैं फ्रॉम समवन हु इज मैनेजिंग और हु इज बेसिकली द सीएफओ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्किल सेट में थोड़ा सा फर्क है। इसी तरह से हर जॉब के लिए आपको कुछ नॉलेज भी चाहिए। क्या एज अ टीचर यू कैन परफॉर्म विदाउट नॉलेज? कैन यू? नो, यू कैन। सिमिलरली यू कैन नॉट परफॉर्म एनी जॉब विदाउट हैविंग रेलेवेंट नॉलेज। क्या आप एक अकाउंटेंट, अगर आपसे कहा जाए कि जी आपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, कैन यू रियली डू दैट विदाउट हैविंग प्रायर नॉलेज ऑफ हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेस? What are the rates of taxes right now, and how do we actually deposit that in the bank account of the government? So you need to have knowledge to perform a particular job, and finally you need to have the right kind of attitude which is required for a certain job. अगर आप कस्टमर सर्विसेज में या मार्केटिंग के प्रोफेशन में हैं तो आपका एटीट्यूड बहुत फ्रेंडली, बहुत लोगों के साथ बहुत घुलने मिलने वाला होना चाहिए, और आपको बड़ा लोगों के साथ अच्छा तासुर आपको छोड़ना होता है। However, as an auditor, especially if you are an external auditor, you should not be very friendly with them. I am not saying कि आप उनको बुरा भला कहना शुरू कर दें, but आपको ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं होता। This is a part of your job requirement, So therefore, मुख्तलिफ जॉब्स जो ऑर्गेनाइजेशंस की हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए और एटीट्यूड चाहिए। जब आपके पास एक पर्टिकुलर जॉब के लिए रेलेवेंट सेट ऑफ स्किल्स है, रेलेवेंट नॉलेज है एंड रेलेवेंट एटीट्यूड भी है, तो हम कहते हैं कि यू आर अ कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल। दैट्स व्हाट मेक्स समवन कॉम्पिटेंट, एग्रीड। अब एक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल की खास बात क्या होगी? दैट ही विल बी एबल टू परफॉर्म हिज वर्क रोल इन अ वाइड रेंज of organizational settings over an extended period of time. ये वैसे ही है जैसे एक हार्ट सर्जन अगर वो अपने काम में कॉम्पिटेंट है, उसके पास नॉलेज भी है, उसके पास स्किल्स भी हैं, उसके पास जो है वो एटीट्यूड भी सही है उसका, उससे रेलेवेंट है, तो वो फिर मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स, वाइड बैकग्राउंड ऑफ पेशेंट्स उनके पास आएंगे और वो उनकी ठीक ठाक सर्जरी करने की पोजीशन में होगा। इसी तरह से एज एन अकाउंटेंट या एज एन ऑडिटर, जब आपके पास आप कॉम्पिटेंट ऑडिटर बन जाएंगे तो फिर आपके पास एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की आप जो है ना वो ऑडिट करने की पोजीशन में आ जाएंगे, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, योर एक्सपोजर, योर एक्सपीरियंस एंड सो ऑन सो फोर्थ, आप जो है वो बेहतर तरीके से ये सारे प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे। अच्छा जी, अब बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट of competence,
ऑर्गेनाइजेशंस ने एक मेथड, एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है क्या? बेसिकली हमने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं। देयर आर ऑलवेज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू अचीव, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो ऑन सो फोर्थ। व्हाटएवर दोज ऑब्जेक्टिव्स आर, उनको अचीव करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स कंपोनेंट चाहिए, हमें कुछ लोग चाहिए जो काम करें ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। क्यों ना हम उन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए कॉम्पिटेंसेस आइडेंटिफाई कर लें कि अगर हमने कहा दैट वी आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट, मेकिंग एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर एंड यू नो becoming 40 or having a 40% market share within 2 years time. For example, if we have this kind of a objective with us, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि अब इस फ्रेंडली जो हमने बात की है, इस एटमॉस्फेयर को डेवलप करने के लिए हमें हमारे पास जो लोग हैं, जो कस्टमर सर्विसेज के लोग हैं, जो मार्केटिंग का स्टाफ है, जो सेल्स का स्टाफ है, उनमें किस लेवल का कॉम्पिटेंस हमें चाहिए। उस मार्केट शेयर को जो हम टारगेट कर रहे हैं, वो मार्केट शेयर अचीव करने के लिए हमें किस तरह की फोर्स चाहिए, और वैसी प्रोडक्ट या वैसी सर्विस हम कैसे दे सकते हैं जिससे हमें ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो सके। सो व्हाट वी विल डू इज वी आर एक्चुअली डूइंग अ रिवर्स इंजीनियरिंग हियर, दैट in order to achieve certain objectives, we'll identify the kind of competences that we will require, and then we will either pick up people from the industry, or we will train and educate and develop our own people to become that kind of competent people जो कि ultimately वो results हमें produce करके दे सकें। So the idea behind competency framework is that we are able to achieve our objectives through the competence of people. My dear friends, अगर आप इसको conclude करना चाहें तो the whole idea is that you cannot achieve your objectives without competent people. However, if people are competent but they are competent in some other thing and you have hired them for some other job, it won't work. So हम competency framework के through we are just making sure that whatever kind of people are required by us in order to achieve our objectives, हम उन्हीं को हायर करें और उन्हीं से फिर हम बेहतर रिजल्ट्स या इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स लेने की कोशिश कर सकें। सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग वे ऑफ अचीविंग योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स।